हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रूही दीबा। वेलकम टू रूही दीबा क्लासेस। आई होप ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। हमें क्या गिवन है? दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हम एक वर्ग ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ वर्ग ही दिया है। वर्ग में हम विकर्ण ड्रॉ करेंगे और हमें सिद्ध करना है वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मीन्स जहाँ पर 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा वहीं पर क्या है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हम ड्रॉ करेंगे अपना एक वर्ग। वर्ग में प्रत्येक भुजा कैसी होती है? हमारी बराबर होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। यह हमारा वर्ग हो गया। इसमें हम विकर्ण ड्रॉ करेंगे। पहले से हम नाम देंगे ए बी सी डी। इसमें विकर्ण ड्रॉ करेंगे, ए को सी से मिलाएंगे और बी को डी से। ये हमने मिला दिया। जहाँ पर ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना है, इस पॉइंट पर करना है, इसे हम नाम देंगे ओ। तो यहाँ पर क्या है, ए सी प्रूफ करेंगे हम परपेंडिकुलर किस पर? बी डी पर। तो ये हो गया समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसी पॉइंट पर समद्विभाजित करते हैं। मीन्स ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये हमें प्रूफ करना है। हेडिंग डालेंगे हम अपना दिया है। ए बी सी डी एक वर्ग है जिसके विकर्ण ए सी व बी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। जिसके विकर्ण ए सी व बी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं कि समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है। तीन पार्ट हमें यहाँ पे प्रूफ करने। विकर्ण बराबर है ए सी इक्वल टू बी डी, यह हमें सिद्ध करना है। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। देन ए सी परपेंडिकुलर हम बी डी सिद्ध करेंगे। समकोण ए सी परपेंडिकुलर है बी डी। एंड नेक्स्ट समद्विभाजित करते हैं ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये हम सिद्ध करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी और बी ए डी में। दोनों ही यहाँ पर क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, मीन्स 90 डिग्री होता है। यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी ए डी में। इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर बी सी साइड किसके इक्वल है? हमारी ए डी के। वर्ग की भुजाएं हैं और वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं? हमारी बराबर होती हैं। बी सी इक्वल टू ए डी वर्ग की भुजाएं हैं। बराबर हो गई। नेक्स्ट एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी, दोनों ही क्या है? हमारे 90 डिग्री हैं, समकोण है। ए बी साइड दोनों ही ट्रायंगल में आ रही है, तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए बी, उभयनिष्ठ है।
कॉमन साइड हो गई हमारी ये। सर्वांग समता का एक नियम हमारे यहाँ पूरा हो रहा है, साइड एंगल साइड। सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो गए। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए डी के। कौन सी सर्वांग समता से? साइड एंगल साइड। से नेक्स्ट हमें क्या सिद्ध करना है इसमें? जब दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो गए तो अब हम क्या कह सकते हैं कि विकर्ण ए सी बराबर हो गया बी डी के, क्योंकि ए सी और बी डी इन दोनों त्रिभुज की साइड है। ए सी इक्वल टू बी डी, इक्वेशन नंबर 1 हम कहेंगे इसे, बाई सी पी सी टी। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भागे जो आपस में कैसे होते हैं? हमारे बराबर होते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रूफ करने के लिए त्रिभुज ओ ए डी व ओ बी सी में, इन दोनों त्रिभुज में हम इसे नाम देंगे ओ ए डी को एंगल 1, ओ डी ए को एंगल 3, ओ सी बी को एंगल 2 और ओ बी सी को एंगल 4। यह हमने नेम दे दिए। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ओ ए डी व त्रिभुज ओ बी सी में इन दोनों त्रिभुज को लेकर सर्वांग सम हम सिद्ध करेंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हम यहाँ लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एकांतर कोण है दोनों, लेकिन स्क्वायर के अंदर है तो इसीलिए अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण जो आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। नेक्स्ट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी क्या हमारे एकांतर अंतःकोण है। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? साइड ए डी किसके इक्वल है? बी सी के। साइड ए डी इक्वल टू बी सी, वर्ग की भुजाएं हैं और इन दोनों त्रिभुज की साइड है। ए डी इज इक्वल टू बी सी, वर्ग की भुजाएं हैं। एंगल एंगल और साइड सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो गए? सर्वांग सम सिद्ध हो गए। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ओ ए डी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ बी सी के। कौन सी सर्वांग समता से? एंगल साइड एंगल, ए एस ए सर्वांग समता से। दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं। जब ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो इन दोनों त्रिभुज में अब हम क्या कह सकते हैं कि ओ ए इक्वल टू ओ सी इन दोनों त्रिभुज की साइड है, ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी हमें सिद्ध करना था। ओ बी इक्वल टू ओ डी, इक्वेशन नंबर 2 बाई सी पी सी टी। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भागे जो आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। हम क्या कह सकते हैं? विकर्ण ए सी व बी डी बिंदु ओ पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण ए सी व बी डी बिंदु ओ पर समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट अब हम लेंगे त्रिभुज ओ ए बी, ओ बी ए ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज ओ ए डी, इन दोनों त्रिभुज को लेकर इन्हें सर्वांग सम हम सिद्ध करेंगे। क्योंकि हमें क्या सिद्ध करना है कि विकर्ण ए सी परपेंडिकुलर है विकर्ण बी डी पर। तो त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी व त्रिभुज ओ ए डी में इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। ओ बी इक्वल टू ओ डी ये हमने सिद्ध किया है। ओ बी इक्वल टू ओ डी, दोनों साइड आपस में कैसी हैं? बराबर हैं। यहाँ लिखेंगे हम सिद्ध किया है।
नेक्स्ट ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी वर्ग की भुजाएं हैं। जो आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। नेक्स्ट ओ ए इक्वल टू ओ ए, दोनों त्रिभुज में कॉमन है। ओ ए इक्वल टू ओ ए उभयनिष्ठ है। साइड 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ ए डी के। कौन सी सर्वांग समता से? एस 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 सर्वांग समता से। दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं। अब हम क्या कह सकते हैं, तभी दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो गए हैं। एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल ए ओ डी के। इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। दोनों एंगल हमारे बराबर है, पर हमें सिद्ध क्या करना है कि एंगल ए ओ बी या एंगल ए ओ डी दोनों में से एक एंगल हमारा क्या 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी, इन दोनों का सम हमारा कितना हो जाएगा? ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर से 180 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इन दोनों का ही सम ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वस टू 180 डिग्री। दोनों का सम हमने 180 लिया है क्योंकि क्या है, ये स्ट्रेट लाइन एंगल है। यह एल पी भी आप लिख सकते हैं। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए ओ बी इक्वेशन नंबर 3 से ए ओ बी इज इक्वस टू 180 समीकरण 3 से। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी, तो ट्वाइस टाइम ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वस टू 180। एंगल ए ओ बी इज इक्वस टू 2 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड के डिवाइड में चला जाएगा। 180 डिवाइड बाई 2 डिवाइड करेंगे 90। देन एंगल ए ओ बी इज इक्वस टू 90 डिग्री। दोनों में से एक एंगल हमें क्या करना था? 90 प्रूफ करना था, और दोनों ही एंगल हमारे 90 आ चुके हैं क्योंकि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी। एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 3 समीकरण 3 से। दोनों एंगल हमारे 90 प्रूव हो चुके हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ए सी परपेंडिकुलर है किस पर? बी डी पर। देन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।